नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का 7वां वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें दो प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो और फर्स्ट क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख करके जो हमें दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट का मान क्या होता है आपको पता होगा। अगर आप नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से साइन कॉस के मान कैसे याद रखने हैं वो आप पता कर सकते हैं। तो कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, ठीक है, बराबर 7/8। तो इतना करने के बाद में हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज भी बना लेते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें हमको आधार दिया है 7 सेंटीमीटर और लंब दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो भुजाएं हमको दी गई हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारा AC, तो AC वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है BC, तो BC वर्ग प्लस आधार AB वर्ग। ठीक है, अब इनके मान रख देंगे। तो AC हमको ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर BC कितना दिया गया है हमको 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग प्लस AB कितना दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग। इसके बाद में वही AC वर्ग बराबर 8 का वर्ग क्या होता है 8 × 64 प्लस 7 का वर्ग होता है 7 × 49, तो 49। इसके बाद में हम लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे, AC वर्ग बराबर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब इसके बाद में ये वर्ग जो लगी है इस साइड आ जाएगी, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा AC बराबर करनी 113। तो अब हमको AC मिल चुका है करनी 113, तो हमें लिख देंगे यहाँ पे करनी 113 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद में जब हमको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, तो अब हम देखते हैं प्रश्न में जो हमको दिया गया है उसे। तो प्रश्न में पहला प्रश्न जो है उसमें दिया गया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फिर बटे में क्या है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले तो हमको साइन और कॉस का जो मान है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन का मान निकालेंगे पहले हम। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, थीटा हम किसी दिया नहीं गया है तो कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हम A थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है अभी हमने निकाला था करनी 113। अब इसके बाद में साइन के अलावा हमको और क्या चाहिए, तो साइन के अलावा हमको चाहिए कॉस। तो कॉस का मान और निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण अभी निकाला था हमने वही 113। अब इसके बाद में जो हमको प्रश्न में दिया गया है वो लिख देंगे और उस हिसाब से मान रख देंगे। तो प्रश्न में हमको दिया गया था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, बटे में दिया गया था 1 + cos थीटा 1 -
कॉस थीटा। तो ये हमको प्रश्न में दिया गया है, इसको हल करना है, तो इसके मान रख देंगे अब हम। तो एक जो दिया गया है, एक का हम एक ही लिखेंगे सबसे पहले, प्लस का प्लस, और साइन का मान यहाँ पे हमने निकाला है तो वो अभी रख देंगे। ठीक है, साइन का मान कितना है, 8/13 113। तो लिख देंगे 8/113 और कोष्टक लगा देंगे। दूसरा हमको क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन का क्या है मान, -8/113, और इसमें भी हम कोष्टक लगा देंगे और बटे में अब फिर रखेंगे हम मान इसका, लिखेंगे 1 प्लस कॉस का मान कितना दिया गया है, 7/113 कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक 1 माइनस 7/113 और ये कोष्टक। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में इनका। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 में होगा और 8/113 और 8/113 का गुणा आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। उसके बाद में 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ठैया 64, और करणी 113 का गुणा करणी 113 में करेंगे तो 113 जो है वो बाहर आ जाएगा। आपको पता होगा समान संख्या जब भी करणी में होती है और उसका गुणा करते हैं तो वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बट्टे खींच लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 एकम 1 और माइनस प्लस का माइनस। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सतैया 49, और करणी 113 का गुणा करणी 113 में करेंगे तो 113 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में 113 का गुणा यहाँ पे आप बराबर लिख लेना सब जगह, सभी जगह। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर के चिन्ह आएगा। तो इसके बाद में हम आगे करेंगे इसको, तो 113 का गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 113 एकम 113 माइनस 64, और सबके बटे में आ जाएगा 113। ठीक है, एलसीएम से गुणा किया था हमने यहाँ पे, और नीचे भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये बड़ा वाला अंडरलाइन खींचेंगे। इसके बाद में 113 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे तो 113 एकम 113 माइनस 49/113। इसके बाद में आगे करेंगे इसको सॉल्व, तो 113 में से माइनस 64 कर देंगे तो बचेगा 49/113। फिर बटे खींचेंगे बड़ा वाला, यहाँ पे 113 में से 49 चले जाएंगे तो बचेंगे 64 और बटे 113। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो बटे के बटे में है संख्या, ये हम साइड में ले आएंगे तो ये पलट के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 49/113, और ये जो बटे के बटे में लिखी गई है ये पलट करके ऊपर आ जाएगी गुणा में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 113/64। ठीक है, 113 और 113 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 49/64। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो था वो हमको क्या दिया गया था, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले प्रश्न को ही लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट का मान क्या होता है, आप लोगों को पता है। कॉट का मान जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो लिखेंगे आधार
बटे लंब, और वर्ग लगा है तो दोनों के ऊपर वर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा, जो समकोण त्रिभुज था इसमें आधार क्या था हमारा 7 और लंब क्या था हमारा 8। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर आधार 7। ठीक है, इसके ऊपर भी वर्ग लगा देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर वर्ग है तो हम दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। और लंब कितना था 8, तो इसके ऊपर भी वर्ग लगा देंगे। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 का वर्ग होता है 7 सतैया 49 और 8 का वर्ग होता है 8 रैया 64। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7वें वाले का। थैंक यू।